चलो ये वाला करना है। हाँ, क्वेश्चन 14.2। चलो ऑलमोस्ट खत्म करने को आना है इस टॉपिक को आज। कल दूसरा स्टार्ट होना चाहिए, कल सुबह 8 बजे ना हमारा। हाँ। तो कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अगला वाला तो और छोटा है टॉपिक, बहुत सारा निकल दिया उससे। कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट। तो ठीक है, वेवलेंथ दिया है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट लिखो। अल्ट्रावायलेट लाइट, इसका वेवलेंथ कितना दिया है? 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। एक ध्यान में रखो, इसके बाद में मेरा हमेशा का कन्वर्जन है ऐसा 1 2 3 4 इंटू एंगस्ट्रॉम रहेगा ना। 1 2 3 4 एंगस्ट्रॉम, 1 2 4 डिजिट में नॉर्मली हमको रहता है 1 2 3 4 एंगस्ट्रॉम। इट इज 1.234 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में जाता है 1234 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब उसके हिसाब से ये कितना होना चाहिए मीटर्स में? ये साइड में लिख के रखो, या तो तुम ऐसा बोल सकते हो ABCD एंगस्ट्रॉम, 4 डिजिट में एंगस्ट्रॉम है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट डाल के 10⁻⁻7 मीटर लिखो। अरे कितना होगा ये? 3 इंटू 10⁻⁷। हाँ, बस डायरेक्ट लिखना है, समझा ना। तो उसका एनर्जी निकालना है हमको। सो E इज इक्वल टू व्हाट? hν, बट C इज इक्वल टू व्हाट? न्यू लैम्बडा। हमको लैम्बडा दिया है, तो न्यू का वैल्यू क्या? C बाय लैम्बडा। इसके बाद में ये तो तुमको ऐसा आते ही रहेगा, तो E का वैल्यू होता है hc बाय लैम्बडा। hc बाय लैम्बडा, h का वैल्यू कितना लिया है हम लोग देखते हैं। 6.63 लिया है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 एंड लैम्बडा कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7। तो 3 को 3 गया, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन 6.63 इंटू 10⁻, कितना आता है? +15 10⁻। प्लस 15 आएगा ही कैसे भैया? टोटल टोटल बोल रहा हूँ मैं। -19। हाँ, -19 ये किस में होगा? जूल में। ठीक है ना। So it is to be converted into electron volt. If it is to be converted into electron volt, divide by 1.6 into 10⁻⁻9. It will get converted into electron volt. तो ये एंड ये गया, ये 1.6 से डिवाइड करो, you will get the answer in electron volt. अराउंड 16 चौक 64, so 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.147 ऐसा कुछ तो। ठीक है, करो बाद में। हो गया। उसके बाद में रेड लाइट ले लो। रेड लाइट, उसका वेवलेंथ लैम्बडा कितना है? 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7 इंटू 10⁻⁻, कितना? -7 मीटर। इज इक्वल टू व्हाट? hc बाय लैम्बडा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C का वैल्यू कितना है? C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻8 वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो, डिवाइडेड बाय कितना? 7 इंटू 10⁻⁻7। तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होता है? (19.89) डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻, कितना होना चाहिए? -19 जूल ही होना चाहिए। तो कितना जूल में कितना आता है? 2.84।
2.84 into 10 raised to minus 19 जूल, एंड इसको कन्वर्ट करो 2.84 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। खत्म। कितना आता है? 0.77. एंड और क्या पूछा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं? टिपिकल एफएम रेडियो स्टेशन हैज ब्रॉडकास्ट 98.3. What is the energy of FM photon of this frequency? तो कितना FM photon कितना दिया? उसका फ्रीक्वेंसी दिया है डायरेक्टली। फ्रीक्वेंसी वो कितना दिया है? 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है अभी वेवलेंथ में। तो इट इज 98.3 into 10 raised to कितना? 6 hertz. So energy of FM photon will be h nu, which is 6.63 into 10 raised to minus 34. into 98.3 into 10 raised to 6. ये किस में होगा? जूल में। यू डू इट। अभी इसके बाद का होमवर्क मैं रख रहा हूँ। 6.63 into 98.3 into 10 raised to कितना होता है? माइनस 28 ना 28 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19। ये किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक रिलेशन है जो यहाँ पे दिया। एक्चुअली हम लोग सीईटी के लिए बहुत बार यूज करते हैं एक्चुअली, क्योंकि क्या है देखो, वैसे देखो E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, करेक्ट? ये जूल में आता है आंसर। ठीक है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, ये जूल में आता है। एंड E इज इक्वल टू HC ठीक है, हो गया क्या? हाँ। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron is accelerated through a potential of 120 volt. Find its de Broglie wavelength. तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन 14.4 एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 120 वोल्ट्स है। ओके, नैनोमीटर में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं पता नहीं, हम लोग मैक्सिमम एंगस्ट्रॉम में करते हैं इस बुक में। ठीक है, 1.228 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 120, ऐसा इन्होंने किया। ओके, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी, अगर तुमको करना है तो वैसे 120 का स्क्वायर रूट कितना आता है? मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि ये नॉर्मली ना ऐसा नैनोमीटर में करो ही मत। इट इज बेटर दैट 12.28 ऐसा एंगस्ट्रॉम में लेते हैं हम लोग, 12.28 करके, क्योंकि फिर ये 1 पॉइंट नॉर्मली वोल्टेज ऐसे 50 से 100 में रहते हैं, तो दिस देन 1.12 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर उनको चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 0.112 नैनोमीटर। ये तुम कर सकते हो आराम से लॉग टेबल से। ठीक है, हो गया? कंप्लीटेड क्या? ओके, चलो। नाउ shortly after, we'll just go through it. Shortly after the existence of photons was postulated, मतलब फोटॉन का एग्जिस्टेंस किसने पोस्टुलेट किया था? पहले प्लैंक थे ना। ओके,
तो those basically show better wave nature. Actually, I have already told you. ऐसे बड़े पार्टिकल से कुछ नहीं होता है वो. Small order of magnitude of h. जाने दो, ये तो कुछ जाने तो जो हमको पता होता है. ठीक है, चलो अभी मेरे ख्याल से खत्म होने को आया टॉपिक. ऑलमोस्ट वी आर अप टू द एंड ऑफ द टॉपिक. चलो 14.5 ले लो क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. वो करने जैसा है क्या, मैं पहले देखता हूँ. A student weighing 45 to weighing 1200 kg moving with a speed. Calculate their de Broglie wavelengths. ठीक है, जो भी है करते हैं. स्टूडेंट है, स्टूडेंट पहले स्टूडेंट का देखते हैं. चलो स्टार्ट. स्टूडेंट का मास है 45 kg. लिखो चलो, स्टूडेंट का मास है 45 kg. m1 ऐसा लिखते हैं, m1. और इसका जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर. सो इट इज 8 इंटू कितना, 5/3 ना, मीटर पर सेकेंड. कितना ये 2.22. 4/9 मतलब 20/9 ना, हाँ. ऐसे मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे ही रखो. तो डी ब्रॉय वेवलेंथ उसके लिए फॉर स्टूडेंट lambda 1 is equal to h upon p1, which h upon p1 मतलब what, MV1. m1 v1. and m कितना है 6.63 into 10 raised to what, 34. divided by 45. mass कितना है 45. and velocity 20/9. इसको कैलकुलेट करना है. 100 आ जाएगा. 9 5 जा ना, डिवीजन जाता है इसका. तो lambda 1 is equal to कितना 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by 100. So it comes out to be how much, 6.63 into 10 raised to minus 32 meter. minus 32 नहीं, minus 36 होगा ना. तो क्या ऐसा डिटेक्टेबल वेवलेंथ नहीं है. एंड कार का देखो, फॉर कार मास कितना है 1200 kg. 1200. एंड वेलोसिटी m2 एंड v2 कितना है 60 km/h. तो 60 into 5/18 मीटर पर सेकेंड. कितना साइड 6 का डिवीजन जाता है ना, 6 3 जा एंड 6 10, तो 50/3 हाँ. मीटर पर सेकेंड. तो लैम्बडा 2 उसका, लैम्बडा 2 इज h by what, M2E2. h by m2 e2. तो h है 6.63 into 10 raised to कितना -34. -34 divided by, हाँ मास कितना है 1200 into 50/3 ना, हाँ. कितना होता है इधर 600 नहीं 400 ना 400. So lambda 2 is
6.63 into 10 raised to minus 34 divided by 4 20,000। 20,000। तो 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? 3.36। 315 एंड 10 रेस टू 4 मतलब 10 रेस टू माइनस 38 मीटर हो जाएगा, करेक्ट? हाँ। एंड अगर तुमने देखा तो ये जो वेवलेंथ आया हमारा, एक्चुअली वो डिटेक्ट अगर करना है, ऐसा डिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन दिखाना है, ठीक है ना, तो एक्चुअली तुम्हारा जो पार्टिकल जो है ना उसका साइज भी ऐसा वेवलेंथ को कंपेरेबल चाहिए, समझा क्या? इलेक्ट्रॉन का जब 1.28 एंगस्ट्रॉम आ रहा था तो इलेक्ट्रॉन का साइज भी खुद का वेवलेंथ को कंपेरेबल है, और जहां पे वो जाके निकेल को टकराता है उधर भी ऐसा उसको ही कंपेरेबल है, मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज ये इट शुड बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ वेवलेंथ। तुम देखो कि बच्चे का साइज कितना है, समझा कि नहीं? तो बच्चे का साइज अगर तुम देखोगे, वो स्टूडेंट का साइज देखोगे, तो स्टूडेंट का साइज वेवलेंथ से कुछ कंपेरेबल है क्या? बहुत बड़ा है ना, जो भी वेवलेंथ उसका आ रहा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 60 मीटर के रोड पे दौड़ रहा है, तो 60 मीटर का रोड और कार का वेट इतना, तो दे आर नॉट कंपेरेबल। तो ऐसे डिफ्रैक्शन अगर तुमको दिखेगा ही नहीं, समझा ना सबको? दैट इज द प्रॉब्लम। So wavelengths calculated in example are negligible compared to the size of the moving object as well as width of the path on which they are moving। जिस विड्थ पे वो मूव कर रहे हैं और उनके जो साइज है, तो उनके वेवलेंथ के उसके हिसाब से तो कंपेरेबल ही नहीं है, तो तुमको ऐसा कुछ डिफ्रैक्शन डिटेक्ट नहीं होगा, एंड यू कैन नॉट डिटेक्ट दैट मैटर है, बट डिटेक्ट नहीं कर सकते, समझा ना? तो देयरफॉर द वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विथ मैक्रोस्कोपिक जो बड़े ऑब्जेक्ट है do not play any significant role in our everyday life, okay, and we need not consider their wave nature। हमको वेव नेचर कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेव के प्रॉपर्टी जैसे दिखाते ही नहीं है। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विथ इट, यस और नो? Yes। Okay. Also, the wavelengths for macroscopic particles are so small, macroscopic, they cannot be measured। इसको मेजर भी नहीं कर सकते तुम। अगर मैंने मेजर करने का बोला तो तुम एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हो, और -38 में क्या मेजर करोगे? So they are not measurable also। On the other hand, if we try to estimate the associated de Broglie wavelength of a moving electron passing through small aperture of size 10 raised to -10 मीटर, इलेक्ट्रॉन का साइज भी बहुत छोटा है और एपर्चर भी बहुत छोटा है, और ऑक्सीजन मोलेक्यूल सी ऑक्सीजन मोलेक्यूल है उसके साइज छोटे, वी फाइंड इट टू बी सिग्निफिकेंट। अच्छा, तुमको खासा वो वेवलेंथ का कंपेरेबल मिलेगा उधर, एंड दे कैन शो द वेव नेचर, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है ये तुमको। वो डी ब्रॉगली को सॉरी डाइविसन जर्मर को भी कितना झेलना पड़ा एक्चुअली, वो निकेल क्रिस्टल करना, बहुत ज्यादा वोल्टेज वेरी करना, समझ में आया ना? ये करके मिला, बट मिला तो सही, समझा ना? सो दैट इज हाँ। देयर। चलो कैलकुलेट 14.6। चलो 14.6 calculate the de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy दिया है directly 100 electron volt ऐसे, okay, kinetic energy 100 electron volt passing through a circular hole of diameter 2 angstrom। तो ठीक है, ये डायमीटर का कोई सवाल नहीं है, हमको बस उसका काइनेटिक एनर्जी पता है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं एक्चुअली, ओके। तो हम लोग ठीक है, हम लोग हमारे हिसाब से निकालते हैं, ओके। गिवन इलेक्ट्रॉन, गिवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उसका काइनेटिक एनर्जी ई के कितना दिया है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 100 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 क्या होगा? जूल। जूल। सो इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू -17 जूल, ऐसा, ओके। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना?
9.1 into 10 raised to minus 31. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। हम उनके हिसाब से नहीं जाएंगे, हम हमारे हिसाब से, उधर है ना ऊपर फॉर्मूला, हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ओके। तो लैम्बडा का फॉर्मूला हमने ऊपर एक निकाला था, वो क्या फॉर्मूला है, h डिवाइडेड बाय क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2MEK. 2MEK, ये वाला यूज करेंगे। उन्होंने क्या किया, हाफ mv स्क्वायर करके वेलोसिटी निकाला, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, एंड देन h बाय mv किया उन्होंने। तो हम लोग ये भी तो है ना, ये डायरेक्ट है, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना, h का वैल्यू कितना, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.11 इंटू 10 रेस टू कितना, -31, एंड इलेक्ट्रॉन का ये कितना है, 1.6 इंटू 10 रेस टू -70, इज इट। Therefore, lambda is equal to 6.63 into 10 raised to -34। नीचे अगर हमने 1.6 into 2 किया तो 3.2 into 9.11, एंड 10 रेस टू कितना होता है, -48, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर कितना, 3.2, 9.11 ऐसा, ओके। एंड 10 रेस टू -34 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू -24, ये तुमको निकालना चाहिए। एंड ये यहाँ पे लिखो क्या करोगे तुम कैलकुलेशन के लिए, एंटी लॉग, ओके। क्या क्या करोगे अंदर, लॉग ऑफ कितना, 6.63 माइनस हाफ लॉग 3.2 plus 9. 3.2, ये यहाँ पे चाहिए, हाफ लॉग 3.2 प्लस लॉग 9.1. 9.11। हाफ लॉग, तो ये थोड़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आता है। 1.227. 1.227 लॉग्स, इससे कैलकुलेटर से किया क्या, हाँ। इंटू 10 रेस टू -10 मीटर, सो इट कम्स आउट टू बी 1.227 क्या आया, एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। एंड 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, ध्यान दो, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब उस इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्टेज दिया है, जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना उतना ही वोल्टेज दिया होता है। तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 100 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कराया है। कल देखा नहीं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज EV0 ऐसा। तो V0 उसका वोल्टेज है ना, समझा क्या। हाँ। तो V0 सीधा सीधा वोल्टेज होता है वो। और अगर मैंने तुमको पूछा कि इतनी जूल एनर्जी है, तो एक्चुअली ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स, वो वोल्टेज
अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी, अगर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में आएगी, ये जूल में आएगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी? अरे ये जूल में आएगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी? क्या है यार तुम लोग, क्या पढ़े? ये एनर्जी जूल में आएगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी? अरे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100 वोल्ट मैंने दिया, तो ये आंसर किस में आएगा? हाँ, जूल में आएगा ना। जूल में आएगा ना। अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1.6 into 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, मतलब कितना इसका एनर्जी आया? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वोल्टेज मैंने कितने दिए? 100 वोल्ट दिए है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुम्हारा है ना, उधर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ई निकाल दो, उतना वोल्टेज होता है। तुमको अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है और मैंने पूछा कितना वोल्टेज उसको दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ई निकाल दो, बाकी बचा हुआ वोल्ट उसको दिया है। समझा क्या? मैंने बोला एक 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वो कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट किया उसको? 50 वोल्ट से एक्सेलरेट किया। इधर का ई निकाल दो। समझेगा सबको? हाँ। ये ऐसे तरीके डायरेक्ट आने चाहिए सीईटी के लिए। ओके, द वेवलेंथ ऑफ अबाव एग्जाम्पल इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द होल। तो देखो इसको, ये जो होल है ना, कितने होल से पास किया है? 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट से कंपेरेबल। तो ये डिफ्रैक्शन तुमको दिखाएगा वैसे। ओके, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन इज पासिंग, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द साइज ऑफ द हीलियम एटम। तो ये जो वेवलेंथ है, हीलियम एटम का साइज इतना ही होता है। ओके, जाने दो, इतना क्यों ये लोग बोल रहे हैं, जाने दो। चलो स्टार्ट। What will be the energy of each photon in frequency? ये जो है एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। सीधा सीधा E इज इक्वल टू एच न्यू। एच का वैल्यू कितना? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एच का वैल्यू। एंड न्यू कितना है दिया है? फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 5 इंटू 10⁻14। तो ये आंसर तो जूल में आएगा। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना? 10⁻⁻20 जूल ऐसे बचता है। सो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? कितना आता है मल्टीप्लिकेशन? 33.15. हाँ, 33.15. 33.15। ठीक है, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 33.15 ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग एक्चुअली। 3.315 ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा होगा ना, इंटू 10⁻⁻⁹ and then it is 3.315 into 10⁻⁻19 divided by कितना? 1.6 into 10⁻⁻19. It will get converted into electron volt. तो डिवाइड करके, ठीक है, उनका आंसर एक्सेप्ट करो, इजी है। 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है।
Sarang, read the question. Observation from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency are plotted. The slope of the linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to minus 15 volt per second. Given that the Per charge second है, volts per second है. volt into second. Huh. Given that Given the that- charge of an electron is minus 1.6 into 10 minus 19 coulomb, find the value of the Planck's constant H. चलो किसका ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ दिखाओ इधर. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. कल हमने देखा था इस टाइप का ग्राफ होता है ना, हाँ, तो निकालो ग्राफ, ये ओरिजिन है. तो उसका स्लोप हमको कल निकाला था, वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा. आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, mu minus phi naught is equal to how much, v naught ना. So v naught is equal to what, h by e into nu minus phi naught upon e. तो स्लोप ऑफ ग्राफ कितना है, H by E. h by e, एंड वो कितना दिया है, 4.1 into 10 raised to 0.1 into 10 raised to minus 15 दिया है. And therefore h is equal to 4.1 into 10 raised to minus 15 into e. It is 4.1 into 10 raised to minus 15 and electronic charge कितना है, 1.6 into 10 raised to minus 90. Okay, and Planck's constant का यूनिट जूल सेकंड होता है. कितना आता है मल्टीप्लाई करके, इतना अच्छा हमने इस ग्राफ का एनालिसिस किया, उधर उनका गलत था वो भी किया, तो हमको इधर प्रॉब्लम फटाफट आ रहे हैं. अभी कितना 6.10 raised to minus 34 जूल सेकंड. चलो स्टार्ट. The threshold wavelength of tungsten. Threshold wavelength मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या, वेवलेंथ एट विच क्या होना चाहिए, Photoelectric emission. so if frequency is greater than threshold frequency और वेवलेंथ में वो रिलेशन क्या होना चाहिए, वेवलेंथ should be less than threshold frequency, then photoelectric emission starts. ये लिखो. क्यों हाँ, ऐसे क्यों, रिलेशन कहाँ से आया? करेक्ट, एमिशन स्टार्ट्स लिखो तो बाद में देखा जाएगा. स्टार्ट्स, ओके. तो न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो, वेयर न्यू नॉट एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये लिखो. C is equal to nu naught lambda naught, and therefore lambda naught is equal to C upon nu naught. Clearly
लैम्बडा नॉट जो है सी कांस्टेंट होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट एंड देयरफॉर इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो न्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो चाहिए देन लैम्बडा जो है इट शुड बी लेस देन लैम्बडा जीरो चाहिए, क्योंकि इनवर्स है ना, तो नीचे बढ़ेगा तो ऊपर कम होना चाहिए लैम्बडा, समझा कि नहीं? हाँ So photoelectric emission starts if frequency is greater than threshold frequency or wavelength is less than threshold frequency. अभी यहाँ पे इन्होंने पूछा है एक्सप्लेन व्हाई नो, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन वेवलेंथ मोर देन, इफ इंसिडेंट वेवलेंथ जो है, जो इंसिडेंट हो रही वेवलेंथ इज मोर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि जब ये मोर है ना, व्हाई नो फोटो व्हेन इट इज मोर देन, सो व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज मोर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल ऑकर और नॉट? हाँ, नहीं होगा। डज नॉट ऑकर, होगा, एक्सप्लेन किया हमने और उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर मैंने लिख के दिया है तुमको, वो नहीं लिखने की जरूरत है, दैट वी शुड नो. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected in each of the following cases? ठीक है ना, following cases. हम लोग लैम्बडा जीरो यहाँ पे लिखते हैं, पहला लैम्बडा जीरो उन्होंने कितना दिया है 2.76 इंटू 10⁻⁻⁵ क्या सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना होगा वो 10⁻⁻ कितना -5 और एक्स्ट्रा -2 मीटर में लगेगा, सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो इतना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. एंड ये पूछ रहे कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन फॉलोइंग केसेस. उसमें से पहला उन्होंने दिया है कि लैम्बडा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर, मतलब डायरेक्टली में -7 मीटर लिखा तो चलेगा क्या? अब ये सब फोटो इलेक्ट्रिक वाले रिलेशन आते हैं. के मैक्स का फॉर्मूला क्या है, एच म्यू माइनस Work for फाई नॉट ना, बट फाई नॉट भी एच म्यू नॉट होता है, तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, करेक्ट? हाँ बट न्यू इज सी बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे सी बाय लैम्बडा होगा एंड यहाँ पे क्या होगा न्यू नॉट की जगह it's c by lambda naught. सी बाय लैम्बडा, समझा क्या? तो के मैक्स, देयरफॉर के मैक्स का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ जाएगा एंड व्हाट विल बी इनसाइड द ब्रैकेट 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट. ये टिपिकल प्रॉब्लम्स आ गए. अभी एच का वैल्यू 6 पॉइंट इन्होंने देना चाहिए, एक्चुअली 63 लेते हैं जो भी दिया है, इंटू 10⁻⁻34. सी का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻⁸. 1 बाय लैम्बडा कितना है, लैम्बडा इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है, लैम्बडा इज इंसिडेंट 1.8 in 1.8 इंटू 10⁻⁷ एंड मटेरियल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है
ये इंसिडेंट है 76 माइनस सॉरी इंटू 10 रेज टू माइनस, -7. ये याद रखना पड़ेगा 19.89 ऐसा सीईटी में 20 वगैरह लेने का इसका मल्टीप्लीकेशन 10 रेज टू कितना है -26 और नीचे कितना आता है 10 रेज टू -7 और अंदर क्या बचेगा 1/1.8 माइनस 1/2.76 ठीक है so it is 19.89 into 10 raised to कितना -19 ठीक है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2.76 minus 1.80 divided by 1.8 into 2.76 so 19.89 into 10 raised to ये बहुत टेडियस होते हैं क्वेश्चंस कैलकुलेशन के लिए कितना है सब्ट्रैक्शन 0.96 ना हाँ ठीक है एंड नीचे 1.8 into 2.7 तो कैलकुलेशन के लिए काम करो इसका एक 10 इसको दिलाओ मतलब ये हो जाएगा 1.989 into 9.6 ऐसे हो जाएगा एक 10 ऐसा एरो दिखाओ एंड नीचे कितना 1.8 into 2.76 ऐसा into 10 raised to -19 बट ये आंसर जूल में आएगा जूल कोई बताएगा क्या कैलकुलेटर पे थ्री पॉइंट 3 point 843. 343 843. 843 into 10 raised to -19 जूल पर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं तो इस इमीडिएटली 1.6 से डिवाइड करो इसको एंड 10 रेज टू -19 तो होगा ही ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा डिवाइड करके कितना आता है देखो 2.4 हाँ 2.4 2.40 कुछ तो आता है पर 2.4 2.4 तो इनका आंसर कितना है 2.40 करेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिया है अभी सेकंड केस में 4 into 10 raised to 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में तो सेकंड केस में न्यू दिया है 4 into 10 raised to 15 हर्ट्ज ऐसे दिया है नॉर्मली ये वाले क्वेश्चंस अवॉइड करो अभी के मैक्स क्या आएगा एच न्यू -h0 बट प्रॉब्लम ऐसा है अभी तुम्हारा जो दिया है ना वो इधर तो लैम्बडा दिया है तो इधर hc बाय लैम्बडा होगा ना या तो हम लोग एक काम करेंगे लैम्बडा हम लोग न्यू कैलकुलेट करेंगे न्यू इज c बाय लैम्बडा ना c कितना है 3 into 10 raised to 8 एंड इंसिडेंट वेवलेंथ कितना दिया है 1.8 है ना into 10 raised to -7 करेक्ट है ना हाँ तो 30/18 into 10 raised to 15 हर्ट्ज ऐसा करो ये साइड में कैलकुलेट करो तो 30/18 मतलब कितना 638 2 9 जा तो कितने का डिवीजन जाता है 1.667 18
6 3 is 18, 6 5 30. तो 667. 1.667 into 10 raised to 15 हर्ट्ज ऐसा ये कैलकुलेट करो एंड फिर h into what न्यू माइनस न्यू जीरो h कितना दिया है न्यू हाँ ये न्यू नॉट है सॉरी न्यू नॉट है ना न्यू नॉट है तो दिस इज न्यू नॉट है ये इंसिडेंट नहीं है ना ये क्या है थ्रेशोल्ड नहीं नहीं मैंने पहला वाला दिया वो 2.76 है यार थ्रेशोल्ड समझा क्या पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया कैलकुलेशन पूरा गलत हो गया तुम लोगों ने ऐसे ही लिया ये कितना चाहिए था देखो ना यार तुम्हारे पास ऊपर है ना मैं ऊपर तो नहीं देख सकता तुम्हारा है मुझे वो ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है 2.76 है ना इसका बताओ मेरे को कितना आता है b डिवाइडेड बाय 2.76 कैलकुलेटर पे होगा 1.08. 1.08 ठीक है तो वो करो एंड इधर h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 एंड कितने का 4 का है 4 इंटू 10 रेज टू 15 माइनस 1.08 इंटू 10 रेज टू 15 तो 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 10 रेज टू 15 बाहर आएगा एंड अंदर में 4 माइनस 1.08 सो 6.63 4 माइनस 1.08 कितना आता है 10 रेज टू माइनस 19 2.92. 2.9 और इसको मल्टीप्लाई कर दो लोग ये जूल में जाएगा आंसर 19.35. 19.35 हाँ. ठीक है तो इसको 1.6 से डिवाइड करना है 19.35 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 10 रेज टू माइनस 19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है डिवाइड करके वो 1.6 है 12.09. एंड आंसर उन्होंने कितना दिया है 12.07 ठीक है लॉग टेबल से थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होता है क्या क्वेश्चन है रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट मतलब ये लैम्बडा है तुम्हारा 4500 एंगस्ट्रॉम मीटर में क्या लिखने का मैंने बोला है 4.5 करके कितना लिखने का 10 रेज टू ठीक है वर्क फंक्शन पाई नॉट कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट नॉर्मली जूल में क्या किया तो अच्छा है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल इट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल वर्क फंक्शन इसका
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मोस्ट एनर्जेटिक नहीं, इसको मत करो क्योंकि ये इसमें जाएगा, ये तो बोर्ड को नहीं आएगा। तो साइक्लोट्रॉन वाला था ना, एक्चुअली ये ऐसे हो जाएगा। एक्चुअली मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इससे तुमको हाफ mv स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू qvb ऐसा हो जाएगा। नहीं, हाफ mv स्क्वायर नहीं है, mv स्क्वायर बाय r ना। इज इक्वल टू qvb, ये इक्वेशन हो जाएगा। qvb प्रोवाइड्स द फोर्स फॉर सर्कुलर पाथ ना। तो एक v एंड एक v निकल जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qb। एक्चुअली ये एक्चुअली साइक्लोट्रॉन के इसमें ही जाएगा क्वेश्चन। ये छोड़ दो इसको क्योंकि ये बहुत मशक्कत वाला क्वेश्चन है इसको, एंड ये आएगा भी नहीं वैसे। इधर क्या करना पड़ेगा पता है क्या तुमको? तुमको के मैक्स निकालना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन करने से अच्छा है करो ही मत। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू भी नहीं, लैम्बडा दिया तो एच सी बाय लैम्बडा माइनस फाइव नॉट। तो एच सी बाय लैम्बडा दिया है तुमको, तो ये निकालो। देखो ये एच सी बाय लैम्बडा फाइव नॉट दिया है, वो सब्ट्रैक्ट करो, उसको हाफ एम वी स्क्वायर करो ऐसे। उसके बाद उसका वी निकालो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डालो, ये डालो, क्यू डालो, बी डालो। यार 20 मिनट जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने, समझा क्या? समझा कि नहीं? हाँ। ट्वेल्व वाला भी नहीं करना, इसमें से सिंपल जो आते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, मैंने जो लिए उसी टाइप के करो। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े लंबे होते हैं। नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी ऊपर भी देखा ना कितना कैलकुलेशन है, इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो उसका 12 जो मैंने नहीं लिया उसमें भी वैसी है। चलो, calculate the wavelength associated with electron, its momentum and speed, accelerated through a potential difference of 54 volt. Wavelength associated with the electron, तो वोल्ट कितना दिया है? 54 वोल्ट दिया है, ठीक है। एंड उन्होंने, ठीक है, जो लैम्बडा का जो उन्होंने नैनोमीटर में, हम एंगस्ट्रॉम में ही करेंगे, एंगस्ट्रॉम में ज्यादा इजी है। लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम, ऐसे फॉर्मूला है। So lambda is equal to 12.27 divided by square root of 54। एक तो हमने किया 120 वाला, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, उसका आंसर आएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। 1.67 तो उसको करना है तो 0.167 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तो उसका लैम्बडा हो गया। फिर वो बोल रहे कि मोमेंटम निकालो और स्पीड निकालो, ठीक है। मोमेंटम निकालते हैं तो मोमेंटम के लिए डी ब्रॉय रिलेशन यूज करना पड़ेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? h बाई पी। देयरफॉर मोमेंटम निकालना है हमको, मोमेंटम इज पी। लैम्बडा तो इससे निकाला, ये एक हो गया। अभी लैम्बडा इससे निकाला तो लैम्बडा इज h बाई, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू व्हाट? h बाय लैम्बडा। तो h का वैल्यू कितना? 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। और लैम्बडा जो है
यहाँ साइड में लिखो 1.67 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ऐसे, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को, कैलकुलेटर पे मोमेंटम कितना आता है। इधर तो 10⁻⁻24 हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कितना आता है? 3.97। करेक्ट है, और 39.70 करके लिखा है, ठीक है जो भी। एंड थर्ड उन्होंने पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, तो ठीक है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो स्पीड उसका कितना, p डिवाइडेड बाय m, उसका मोमेंटम हमने निकाला है 3.97 इंटू 10⁻⁻24, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 कितना -31, बट इसको ऐसा करो 39.7 करो, तो 10⁻⁻25 हो जाएगा, -25, क्योंकि नीचे थोड़ा बड़ा नंबर है ना, निगेटिव में नहीं जाना चाहिए लॉग 31। So what is the speed of the electron? 4.35। 4.35 into 10⁻⁶ meter per second. And second, इन्होंने क्या पूछा है, when it is moving with a kinetic energy of 1, अभी पहले दिया था वोल्टेज ऐसे, ठीक है, मूविंग विथ अ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में देखो, काइनेटिक एनर्जी में प्रॉब्लम ऐसा था कि लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना था 2 के, ऐसा था ना, करेक्ट ना? देखो के, बट यहाँ पे ना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ऑल डालना पड़ेगा, हम लोग ना यहाँ पे उल्टा करेंगे थोड़ा सा हमारा एक्चुअली। वो के वाला अप्रोच भी कर सकते हो तुम, अगर कुछ प्रॉब्लम है हम लोग निकालेंगे ना। काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके, मतलब हम लोग उसका वोल्टेज निकाल सकते हैं ना। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर हमने कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जूल में कर सकते हैं हम लोग, तो जूल में कितना होगा 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको हम ऐसा भी ऐसा बोल सकते हैं, एंड इस को हम लोग काट सकते हैं, तो पोटेंशियल कितना आएगा, मैंने बोला था ना, पोटेंशियल कितना आएगा 150 वोल्ट आएगा। ये ईवी अलग है, ये ईवी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ईवी क्या है, ये जो ईवी है साइड में लिखो, दिस इज क्यू इंटू वी, हम लोग ऐसा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें, समझा क्या सबको? हाँ, ये ईवी अलग है, इसको इधर साइड में लिखा, वो क्यू वी है, तो 150 वोल्ट। एंड हम लोग फिर क्या करेंगे पता है क्या, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। नहीं तो ये काइनेटिक एनर्जी यूज किया, तो ये वाला यूज किया, तो कितना बड़ा कैलकुलेशन है, हमने मेरे ख्याल से वो किया था।
वो कहा सॉल्व में किया क्या? सॉल्व में उन्होंने भी वैसा ही किया, हमने भी वैसा ही किया मेरे ख्याल से। ये क्या, मैंने ऐसा किया ना, ये देखो एम ई के, उन्होंने कुछ अलग किया, वी निकाला वगैरह ऐसा किया, तो मैंने एम ई के डाल के किया हो। बट वॉज इट इलेक्ट्रॉन? यस इलेक्ट्रॉन, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये तो कितना सिंपल था एक्चुअली। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मतलब 100 वोल्ट मैंने दिया, उसका लैम्बडा तो मैं ऐसे एक सेकंड में निकाल सकता हूँ। 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 ना, कितना आसान है। 12.27 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1.227 एंगस्ट्रॉम। और हमने नीचे इतना सब ऐसा मास बीस डाल के कितना निकाला, देखो 1.227। समझे क्या सबको? हाँ सर। एंगस्ट्रॉम। तो 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 150, कोई निकाल के बताएगा तो देखो एंगस्ट्रॉम। 150 का रूट 12.27 है क्या? 12.247 मतलब आसपास। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखेंगे, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम ना, एंड 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। ठीक है, अभी क्या है, वही कैलकुलेशन वापस करने का है। लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? h बाय p। तो मोमेंटम E इज इक्वल टू व्हाट? h बाय लैम्बडा। तो h कितना है? 6.63 एंड 10 रेस टू कितना? -34, एंड एक एंगस्ट्रॉम है। लैम्बडा एक एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10 रेस टू -10 मीटर। 10 रेस टू साइड में लिखो तो 10 रेस टू -10। मोमेंटम का यूनिट क्या आएगा? 6.63 into 10 raised to what? -24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड P इज इक्वल टू mv। मेरे ख्याल से अभी तुम निकालो V इज इक्वल टू P बाय m होमवर्क, चलेगा ना? सर चलो रीड द क्वेश्चन। अभी तन्वी रीड करेगी। The हाँ, de Broglie wavelengths associated with an electron and a proton are same. What will be the ratio of their momenta and second their kinetic energies? ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं। P मतलब प्रोटॉन, P जो सब्सक्रिप्ट है वो प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं, एंड E जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते। तो लिखो P is proton, E is electron ऐसे। नाउ लैम्बडा इज h बाय p। उसमें h क्या है? Constant. h कांस्टेंट है। तो लैम्बडा E इज इक्वल टू लैम्बडा p दिया है, दोनों का वेवलेंथ सेम दिया है ना। हाँ. और ऋषभ, तो लैम्बडा E कितना होगा? h डिवाइडेड बाय क्या? अरे लैम्बडा इज h बाय p, h तो कांस्टेंट है, तो लैम्बडा E क्या होगा इससे? लैम्बडा E का वैल्यू क्या होगा? h अपॉन क्या होगा? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। और लैम्बडा p क्या होगा यार? इतना तुम मैथमेटिक्स नहीं कर सकते क्या? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। सो h बाय p इज इक्वल टू h बाय p प्रोटॉन का, तो कैंसिल हो गया। तो मोमेंटम तो इक्वल होने चाहिए ना। देखो h कांस्टेंट है, अगर वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम भी सेम होने चाहिए। p इज इक्वल टू pp। therefore the ratio p upon pp कितना है?
1 है ना आंसर 1. But what is the ratio of their kinetic energies? Ratio of their kinetic energies पूछा है. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम लोग क्या यूज करोगे? दिस इज से आई से ऊपर वाला ये ए ऐसा. अभी बी काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा यूज करोगे तुम? लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? h डिवाइडेड बाय क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2m/e(k). या तो मोमेंटम का अगर रेशो सेम है तो मोमेंटम और उसमें भी डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी यूज करने की जरूरत नहीं है. क्या है? नहीं करना पड़ेगा, यही करो. लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m/e(k). तो मतलब h अगर कांस्टेंट है तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा? m/e(k) नहीं होगा क्या? हाँ. तो अगर मैंने ऐसे किया लैम्बडा e अपॉन लैम्बडा p, ऐसे किया लैम्बडा e अपॉन लैम्बडा p, तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा सारा? इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. समृद्धि हो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो y1 बाय y2 इक्वल टू क्या होता है? x2 by x. हाँ तो लिखो ना फिर. उधर ऊपर क्या होगा? mp ekp, ऐसे ekp डिवाइडेड बाय me, उल्टा होगा ना, e इधर नीचे होगा ek. बट ये तो इक्वल दिया है, लैम्बडा ई इक्वल टू लैम्बडा पी ऐसे दिया है ना. हाँ. एंड देयरफॉर स्क्वायर करके क्या होगा? स्क्वायरिंग mp इंटू ekp डिवाइडेड बाय me इंटू ek इज इक्वल टू क्या? 1 होगा ना. इधर 1 आया ना स्क्वायर करने के बाद. और हमको क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या? ऊपर कौन है? इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या आएगा? mp by me. mp बाय me. एंड प्रोटॉन का मास कितना होता है? अराउंड 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 27 इंटू नहीं 1 पॉइंट कितना 68, सॉरी मैंने देना चाहिए एक्चुअली. 10⁻⁻27 होता है बट नंबर क्या लेना? अगर एग्जैक्ट लेना ही है तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 होता है. एंड इसका इलेक्ट्रॉन का जो है इट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31. इट कुड बी रिटर्न ऐसा 16.73 या तो 10⁻⁻28 होगा. -28 इधर 9.11 10⁻⁻31. तो इसका आंसर देखो कितना होता है. One point 838.
1.838 into 10 raised to 3 इन्होंने देना चाहिए, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1838। इनका आंसर क्या है? 1836। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आना टू रीड ना। What is the speed of a proton having the Brownian wavelength of 0.08 ampere? Sorry. एंगस्ट्रॉम। Angstrom. तो लैम्बडा कितना दिया है? 0.08 एंगस्ट्रॉम। लिखो। ठीक है, मतलब 0.08 इंटू 10 रेज टू हाउ मच? -10 मीटर। तो इसको 8 किया तो कितना हो जाएगा? 10 रेज टू -12 मीटर। ठीक है, ये लैम्बडा। फिर हाँ, क्या पूछा है? स्पीड। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ऐसे h/p होता है, मतलब h/mv। थोड़ा स्पेस रखो बीच में। तो v इज इक्वल टू h बाय क्या होगा? m लैम्बडा ना। तो मास लिखना चाहिए। तो मास कितना अभी लिया हमने? 1.6। ऊपर कितना लिया था? 1.67 10 raised to -27 किलो। तो h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू -34 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 1.672 इंटू 10 रेज टू -27। वेवलेंथ कितना दिया है? 8 इंटू 10 रेज टू -12। तो इसको मैच करने के लिए हम ऊपर 66.3 करेंगे, तो नीचे का नंबर 8 इंटू 1.673 हो जाएगा। ऐसा उससे बड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर होगा फिर 10 रेज टू कितना? -35 ना। 66.35 के तो नीचे 10 रेज टू माइनस कितना? 39। तो निकालो कितना आता है v। कितना आता है? $4.95. 4.95 इंटू 10 रेज टू व्हाट? -4 नहीं +4 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है ना? हाँ।
सारंग तुम्हारा क्या हो गया था, माइक चला गया था? हाँ नेट का प्रॉब्लम था, वाईफाई गया था इसलिए डेटा पे था। अभी आया क्या? हाँ वाईफाई आ गया फिर से। कौन सा है तुम्हारे इधर? मेरा ऑप्टिकल फाइबर है, कौन सा पता नहीं, कंपनी का पता नहीं। एक हाथ में नहीं है क्या? चलो in nuclear reactors, neutrons travel with energies. Find their speed and wavelength. ठीक है, तो अभी एनर्जी तो दिया है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जैसा यूज नहीं कर सकते। वो 12.27 वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, समझा क्या? सो हियर लैम्बडा इज इक्वल टू have to use h divided by what, root of 2m ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 5 into 10 raised to minus 21 joule. Okay, and you need to know what is the mass of न्यूट्रॉन। ये देना चाहिए, ये पागल हो गए, ये क्या करके एग्जैक्टली तुमको क्या एक्सपेक्टेड है? इट कैन बी टेकन अराउंड 1.675, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन्स, into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। ठीक है, therefore lambda is equal to what, h का वैल्यू कितना, 6.63 into 10 raised to minus 34 root of 2, 1.675 into 10 raised to minus 27 and ek कितना है? 5 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 21. therefore lambda is equal to 6.63 into 10 raised to minus 34 and ये 5 to 10 और ये दोनों सब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 16.75 ना। हाँ एंड 10 रेस टू कितना बचता है फिर? minus 41, 48. 48। तो बात समझा ना मैंने, 10 उधर क्यों मिला है? क्योंकि फिर इधर ऑड नंबर आ जाता है, समझा ना? हाँ इवन रखना है। तो ये 6.63 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कितना, 16.75 एंड 10 रेस टू minus 34 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू minus 24। ये निकालो कितना आता है लैम्डा, मीटर में आएगा ऐसा, 10 रेस टू minus 10 होगा ना इधर। सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री डिवाइडेड बाय 1.619. 1.619 यानी 62 दिया है उन्होंने। ठीक है, 62 ही लिखते हैं, लॉग टेबल से 62 ही आएगा ऐसे, समझा ना?
therefore lambda is equal to 1.62 एंगस्ट्रॉम। समझा? ये हो गया। एंड ये पूछ रहे कि उसका स्पीड निकालो। स्पीड कैसे निकालोगे? लैम्बडा इज h by mv। लैम्बडा भी आ चुका है, तो v इज इक्वल टू h अपॉन m लैम्बडा से स्पीड आएगा। 6.63 6.63 इंटू 10 रेज टू कितना? -34। मास कितना है? 1.675 इंटू 10 रेज टू कितना रे? -27। एंड लैम्बडा कितना दिया है? आया ना हमारा लैम्बडा, दिया नहीं, आया है 1.62 इंटू 10 रेज टू -10। v is equal to 6.63 divided by 1.675 into 1.62 ऐसे हो गया। एंड 10 रेज टू -34 और ऊपर जाके प्लस कितना होगा? 37 मीटर पर सेकंड में। निकालो इसको। 2.443 2.443 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर पर सेकंड है क्या? 2.443 ठीक है ना? Find the ratio of de Broglie wavelengths of an electron and proton moving with first same speed. So write down A, proton and electron. Proton P बोलते हैं, electron E moving with same speed. तो उनके डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, मतलब h बाय mv। अगर स्पीड सेम है, उनका स्पीड सेम है मतलब h एंड v कांस्टेंट है ना, सो रेशियो रिलेशन क्या आएगा? लैम्बडा क्या आएगा? अरे inversely proportional to 1 by directly proportional to 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो लैम्बडा किसका किसका पूछा है? e अपॉन लैम्बडा p। तो क्या होगा? उल्टा ना, mp अपॉन mp।
एंड वो हमने निकाला था कुछ तो 1838 पहले निकाला है मेरे ख्याल से, तो उनका तो आंसर 1836। प्रोटॉन को स्टैंडर्ड है एक्चुअली, उनका आंसर है कि प्रोटॉन का मास इज हायर 1836 टाइम्स दैट ऑफ ये, या तो दिया होगा तो कैलकुलेट करो उससे, ठीक है। अभी बी क्या पूछा है देखो, सेम एनर्जी, सेम स्पीड, सेम एनर्जी, and which one will have a longer wavelength in each case। तो सीधा सीधा देखो ना, लैम्बडा ई इज इक्वल टू 1836 टाइम्स लैम्बडा पी, करेक्ट। लैम्बडा ई तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्गर मतलब ज्यादा, इलेक्ट्रॉन। सो वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉन्गर मतलब मोर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ऐसा लिखो अच्छी तरह से, wavelength of electron is longer, it is more than the wavelength of proton। ठीक है, हो गया। अभी दे हैव गॉट सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, तो एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना, h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 MEK, करेक्ट। तो h एंड EK आर कांस्टेंट। अभी क्या होगा, h एंड EK कांस्टेंट, तो लैम्बडा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। root m, and therefore lambda e upon lambda p is equal to square root of mt upon me, and ये हमने ऊपर 1836 लिखा है, therefore lambda e upon lambda p क्या होगा, कितना है, स्क्वायर रूट। कितना आता है स्क्वायर रूट, 42.84। 42.84, ऊपर करेक्ट है क्या, 8.2, therefore लिखो यहाँ पे, therefore lambda e is 42.84 times lambda e, therefore wavelength of electron is longer than wavelength of proton, wavelength of electron is longer than wavelength of proton। एंड तीसरा क्या, सेम क्या पूछा है, मोमेंटम, c लैम्बडा इज इक्वल टू h by p, सीधा सीधा h एंड p आर कांस्टेंट, अगर दोनों कांस्टेंट है तो सीधा सीधा लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा, therefore wavelength of both electron and proton are equal, correct, और इक्वल हो गया। अभी चलो, अभी हम लोग ना, ये तो टॉपिक खत्म हो गया, 10 हो गए, 10 9 10 20 शार्प मिलेंगे, कितना, 10 20, ओके, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक, मैं एंड कर रहा हूँ बट
10-20 शार्प सब होने चाहिए अंदर। चलो आगे क्या, लेट अस स्टार्ट।